नमस्कार, जन चौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हैं हम त्रिपुरा के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ 2 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसमें लड़ाई त्रिपुरा मोथा और बीजेपी के बीच में थी। रिजल्ट आने के बाद त्रिपुरा के अलग-अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई थी, एक हिंसा यहाँ भी देखने को मिली और यहाँ जो हिंसा हुई थी वो लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए होते थे। रबर का काम, रबर की जो खेती है, जो काम है वो त्रिपुरा के एक सबसे बड़े उद्योग के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ एक बड़े हिस्से पे रबर के पेड़ है जिनको जला दिया गया था। अब हमारे साथ जो रबर के बाग के मालिक है वो हमारे साथ हैं। इस एरिया का कल्याणपुर एरिया के वो जो रबर के बाग थे उनके मालिक हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्तिमान देववर्मा है। सर कितने हेक्टर पे आपके यहाँ पर जमीन में जो है वो पेड़ होंगे? यहाँ पे 3 हेक्टर है। यहाँ पे 2500 रबर है, वो तो सब कुछ जला दिया। लेकिन हम लोग तो पता नहीं किसने जलाया। लेकिन हम यहाँ पे तो राजनीति का जो संघर्ष हुआ है, यहाँ तो त्रिपुरा मोथा और बीजेपी के साथ हुआ है संघर्ष। लेकिन पता नहीं किसने जलाया। लेकिन वो तो हम लोग तो सोचता था, मतलब विरोधी पार्टी है क्या होगा, ऐसा सोचा था। लेकिन किसने जलाया, किसका नाम आया, ये तो पता नहीं। रात को कितने बजे जलाया गया? रात को कम से कम 4 बजे होगा। 3 से 4 12 बजे रात- 12 बजे और कैसे पता चला आप लोग बाहर निकले जब? जब मैं सुबह आया था 6 बजे करीब, तभी आग लगा देखा था। कितने पेड़ थे आपके यहाँ पर? मेरा तो यहाँ 1000 पेड़ है, 1000। तो सारे पेड़ जल गए थे? सारे तो नहीं जले और थोड़ा बचा है, थोड़े बचा है। किस दिन हुई थी ये हिंसा? ये तो 2 तारीख रात को, 2 तारीख रात, 3 तारीख मतलब 2 तारीख रात को। रिजल्ट आने के बाद से जलाने के बाद आपके कितने जले हैं? 500 पेड़ जले हैं। तो जो आर्थिक तौर पर देखा जाए कितना नुकसान है इन सारी चीजों का? ये तो हम लोग तो रबर से ही बचता है। यहाँ पे त्रिपुरा पर रबर का ही इनकम होता है, दूसरा तो कोई काम नहीं है। इसके ऊपर ही निर्भर चलता है फैमिली। लेकिन ये तो जो हुआ था, ये तो हिंसा का हुआ था। लेकिन हम लोग तो पता नहीं किसने जलाया। ये तो हमारा पूरा माने खत्म हो गया। कोई एफआईआर वगैरह हुई है? एफआईआर तो अभी तक नहीं हुआ। कर दिया उसने कंप्लेन की। आपकी हुई है? हाँ। क्या बोला गया अभी तक? नहीं बोला तो नहीं गया, बस शिकायत की है, थाना में शिकायत की है। शिकायत है एफआईआर? हाँ, शिकायत की है। शिकायत की है। आप लोगों में से किसी के पास एमएलए यहाँ के मिलने आए हैं? एमएलए तो अभी तक तो नहीं है, बाद में आएंगे। हम लोग ने इन्फॉर्म किया। है। आप लोगों के यहाँ पर कोई आया था? कोई पॉलिटिकल बंदा कोई नहीं आया था मिलने के लिए? कोई नहीं है। एफआईआर हुई आपकी? एफआईआर तो नहीं हुआ। नहीं, आपकी सर हुई थी? नहीं, हम लोग तो एक ही ना। अच्छा। उसने कर दिया, हम लोग सब मिलके कंबाइन कर दिया। हाँ, कंबाइन कर दिया था। अच्छा, और एक बात बताइए कि पहले भी कभी ऐसा हुआ था? पहले तो नहीं हुआ था। 18 में जब सरकार आया था उस वक्त नहीं हुआ। इस बार हुआ। पहले कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे पश्चिम कुंजबन है ना, यह कल्याणपुर में कुछ भी नहीं हुआ। पहले सरकार आया था 18 में, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, किसी का घर का जलाया नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं हुआ। इस 23 में आया था, ये दिक्कत हुआ। ये दिक्कत हुई है। पहले से कोई आशंका थी, कोई ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा हो कि आप लोगों को लग रहा हो कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, हम लोग तो सोचा नहीं था, हम लोग भी नहीं किया पहले। अभी तक हम लोग भी नहीं किया, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम लोग किसके ऊपर अब करेंगे हिंसा? कोई डर, जैसे लोगों के घर भी जलाए गए हैं यहाँ पर बहुत जगह पर? नहीं, हमारा यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तो अब मन में कोई डर है इस चीज को लेकर? नहीं, कोई डर नहीं। हम लोग तो पहले भी अच्छे से रह रहा है यहाँ पे, किसी को भी नुकसान नहीं किया, अभी भी रह रहा हो। कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को ये कोई बाहर से बंदा आया हो? वो तो पता नहीं, हम लोग तो सो रहा था। किसने जलाया, किसने जला के चला गया, वो तो पता नहीं। लेकिन हम लोग का सोच है विरोधी पार्टी का होगा, ऐसा सोच है। यहाँ पर तो पार्टी का जो विरोधी पार्टी से टक्कर हुआ था ना, इसीलिए ये सोचना पड़ा हम लोग। पता कब लगा? पता तो सुबह आया था, वो रबर काटने के लिए। आप रबर काटने आए हाँ, थे? रबर काटने के लिए आया था। तो अभी कितने पेड़ बचे हुए हैं आपके? अभी सिर्फ 50 और 60। 1000 में से 50? हाँ, 1000 में से 50। और आपके सर कितने बचे? यहाँ पे कोई नहीं बचा। बहुत 500 तो जला गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसका भी पूरा चला गया। हाँ, सब आपका भी पूरा चला गया? पूरा चला एक भी गया। नहीं बचा? नहीं, और दूसरा का भी है, उसका भी पूरा चला गया। कितने पेड़ थे आपके सर? 300 होगा। उनके 300 पेड़ थे? हाँ, 300 पेड़ थे। सारे जल गए? सारे, और 50 रह गए।
लगभग 250 जल हाँ चुके हाँ हैं। 250 जलते और आपके कितने बचे हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हम लोगों का, पूरा जल पूरा जल गया, एक भी नहीं बचा। अच्छा, एक पेड़ को आप लोग जब लगाते हैं तो वो कितना टाइम लगता है बड़े होने में और बड़े होने रबर में देने में? रबर देने में 6 साल, 6 से 7 साल। 6 साल 7 साल ऐसा होता है। 6 से 7 साल हाँ, लगते हाँ। हैं। तो अभी जो पेड़ वो पूरी तरह से राख हो गए हैं। हाँ पूरी पूरी अभी तो आप लोग कैमरा किया था, देख सके सभी जगह में यही है, यही हाल है। अभी रात को रखवाली करते हैं आप लोग नहीं इसकी? नहीं नहीं, हम लोग रातों रखवाली नहीं करता। नहीं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे जला देगा, क्या दोबारा भी ऐसी कोई आशंका लग रही है आपको? अभी तक तो नहीं अभी लगा। पूरा पूरा हाँ। ही जल गया, अभी क्या करेगा? जल तो गया है और क्या करेगा हम लोग? अभी जलाओ और भी जलाएगा तो हम लोग क्या कर सके, और नसीब में। तो ये थे हमारे साथ त्रिपुरा के कल्याणपुर के वो किसान जिनके रबर के पेड़ थे। लगभग इनके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी थी रबर की, और एक रबर के पेड़ को बनने में 6 साल का समय लगता है। 1000 में से किसी के 50 बचे हैं और 2500 में से एक भी पेड़ नहीं बचा है। या देखा जाए तो आर्थिक रूप से पूरी तरह से उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो चुकी है। त्रिपुरा से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।